नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। प्रिय मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक है। प्रिय मित्रों, आज की ये कहानी है मनुष्य के कर्मों का फल। मित्रों, आज की ये कहानी कि मनुष्य को हर हाल में अपने कर्मों का फल मिलता ही है। मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। मित्रों, वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे आप तक हर वीडियो सबसे पहले पहुंचती रहे। चलिए मित्रों, कहानी शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, एक राज्य में एक राजा रहता था। वह बहुत ही धर्मात्मा और न्याय करने वाला था और वह भगवान को भी मानने वाला था। वह बहुत बड़ा भक्त था। मित्रों, वह भगवान को मानने वाला एवं बहुत बड़ा भक्त था। ये मित्रों, उस राजा ने अपने राज्य में ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और उसमें एक पुजारी को नियुक्त कर दिया। वह ब्राह्मण पुजारी बहुत ही अच्छा और धर्मात्मा था और वह राजा से कभी भी कुछ भी नहीं मांगता था। मित्रों, उसके स्वभाव से राजा भी बहुत प्रसन्न थे और उस पुजारी को राज मंदिर में पूजा करते हुए 20 वर्ष हो चुकी थी। वह बड़ी प्रसन्नता के साथ उस मंदिर में पूजा करता था। मित्रों, उस पुजारी ने उन 20 वर्षों में राजा से कभी भी किसी भी प्रकार का कोई प्रसन्न नहीं किया था। फिर कुछ समय बाद राजा को एक पुत्र प्राप्त हुआ। उसने उसे पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा विद्वान बनाया और उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या से करा दी। मित्रों, शादी की रात को राजकन्या के नींद नहीं आई और वह इधर उधर घूमने लगी। और वह जब अपने पति के पलंग के पास आई तो उसने देखा कि हीरे जवाहरात से गढ़ी एक तलवार वहां रखी है। मित्रों, जब उसने उस तलवार को म्यान से बाहर निकाला तो वह बिजली के समान चमकने लगी। मित्रों, यह देखकर वह डर गई और डरकर वह तलवार उसके हाथ से छूट गई और छूटकर राजकुमारी के गर्दन पर जा गिरी और राजकुमार का सर धड़ से अलग हो गया और वह मर गया। उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। प्रिय मित्रों, अपने पति की मृत्यु के बाद वह राजकन्या बहुत दुखी हुई और सोचने लगी कि मैं यदि सभी को ये वारदात बताऊंगी तो मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। सुबह होते ही वह रोने लगी और कहने लगी कि मेरे पति को कोई मार गया। लोग इकट्ठा हो गए और खबर पाते ही राजा भी वहां आ गया। राजा ने पूछा, किसने मारा है? वह बोली, मैं नहीं जानती वह कौन था, परंतु मैंने जाते समय उसे ठाकुर जी के मंदिर की ओर जाते हुए देखा है। राजा सहित सभी लोग ठाकुर जी के मंदिर गए तो उन्होंने ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखा। तभी सभी लोगों ने उसे पकड़ लिया। ब्राह्मण ने कहा कि मैंने किसी को नहीं मारा है राजन, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। राजा ने भी बार बार सोचा कि ब्राह्मण निर्दोष हो सकता है, लेकिन सभी ने कहने पर राजा ने कहा कि ब्राह्मण होने के नाते मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं दे सकता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र की हत्या की है उस हाथ को अवश्य काट दूंगा। और राजा ने देर न करते हुए तलवार लेकर उस ब्राह्मण के एक हाथ को अलग कर दिया। मित्रों, ये सब सहन कर कर वह ब्राह्मण राजा को अधर्मी मानकर राज्य छोड़कर चला गया। फिर उस ब्राह्मण को काशी पहुंचा तो वहां पर उन्हें एक ज्योतिष विद्वान मिले तो उसने उनसे बिना कारण हाथ कटने का कारण पूछना चाहा। मित्रों, उन ज्योतिष ने कहा कि 2 दिन बाद मेरे घर आना। जब 2 दिन बाद वह ब्राह्मण उस ज्योतिष के घर गया तो वह घर पर नहीं थे। उसकी पत्नी थी, वह उन्हें बहुत बुरा भला कह रही थी। जब कुछ देर बाद ज्योतिष घर आए तो फिर भी भला बुरा कह रही थी। ज्योतिष ने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा और आसन पर जाकर बैठ गए। प्रिय मित्रों, ब्राह्मण देव से कहा कि कहिए ब्राह्मण देवता, कैसे आना हुआ? ब्राह्मण ने कहा, आया तो अपने बारे में पूछने था, लेकिन आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी
अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है? तब ज्योतिष ने कहा, यह मेरी पत्नी नहीं बल्कि मेरा कर्म है। हे ब्राह्मण देव, दुनिया में कोई हो, पुत्र, शिष्य, पिता या कोई संबंधी, वो सब अपना ही कर्म है। मैं अपने कर्मों को भोग रहा हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, आपने ऐसा क्या कर्म किया था? ज्योतिष ने कहा, पूर्व जन्म में मैं एक कौवा था, और हे ब्राह्मण देव, जो मेरी पत्नी है वह एक गधी थी और उसकी पीठ पर एक फोड़ा हो गया था। मैं उससे चोंच मारकर खाता था, जिससे उसे बहुत भयंकर दर्द होता था, पीड़ा होती थी। उसी का परिणाम हम इस जन्म में भुगत रहे हैं कि दिन रात वह मुझे गाली देती है, और उसी चोंच का परिणाम अब वो इस चोंच से दे रही है। और मैं उसकी गाली को बड़ी प्रसन्नता के साथ सुनता रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरे कर्म हैं और मुझे भोगना ही पड़ेगा। और मैं उसे पूर्व जन्म के कर्मों का फल जान बड़ी प्रसन्नता से भुगत रहा हूँ। ब्राह्मण देवता, लेकिन आप कहो, आप यहाँ किस लिए आए हो? तब ब्राह्मण ने अपना सारा समाचार, अपनी सारी कथाएं, अपने हाथ कटने की सारी वारदात उन्हें ज्योतिष को बताई और पूछा, हे ज्योतिष, उस अधर्मी पापी राजा ने मेरा हाथ, मुझ निरपराध का हाथ क्यों कटवाया? ज्योतिष ने कहा, राजा ने आपका हाथ नहीं काटा, बल्कि आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। हे ब्राह्मण, आपके पूर्व जन्म के कर्मों ने ही आपका हाथ कटवाया है। तो ब्राह्मण ने कहा कि ऐसा किस प्रकार हुआ, मुझे बताइए। ज्योतिष ने कहा कि पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे। ब्राह्मण देव, पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकुमार एक कसाई था। उस राजकुमार की पत्नी एक गाय थी। जब कसाई गाय को मारने के लिए पीछे पड़ा तो गाय अपनी जान बचाकर जंगल में भाग गई। कसाई ने आपको पूछा, इधर से गाय गई है? तो आपने उधर को अपना हाथ कर दिया और कहा, हाँ इधर को ही गई है, इशारा कर दिया। और वह कसाई गाय के पीछे भागता भागता उस गाय को निरपराध ही मार दिया। और हे ब्राह्मण देव, तभी उस जंगल से एक सिंह निकलता है और उस गाय और शिकारी दोनों को मारकर खा जाता है। मरी हुई गाय और जिंदा शिकारी को दोनों को खा जाता है। उस कसाई सहित उस गाय को खत्म कर देता है। जब उस कसाई ने उस गाय को मारा था, उसी का परिणाम उस स्त्री ने पति के रूप में उस कसाई को मारा है। और इसी कारण उन्हें पूर्व जन्म में कुछ समय का साथ मिल गया, पति पत्नी का रिश्ता लेकर, और उन्हें अपने कर्मों का फल मिल गया। इस प्रकार उनके पूर्व जन्म पूरे हुए। और ब्राह्मण, तुमने जो हाथ का इशारा किया था, उसी पाप ने राजा बनकर तुम्हारा हाथ काट दिया, और उस पाप ने आपका इस जन्म तक साथ नहीं छोड़ा, बल्कि आपको पाप भुगतना ही पड़ा। इस प्रकार आपने इशारा किया था, उसी प्रकार आपका हाथ कट गया, और उस पाप ने राजा बनकर आपका हाथ अलग कर दिया। हे ब्राह्मण देव, आपको पूर्व जन्म के कर्मों का ही फल मिला है। तभी वह ब्राह्मण उस ज्योतिष के चरणों में गिर गए और कहा, हे महाराज, आप ठीक कहते हैं कि बिना कर्म किए कोई फल नहीं मिलता, और कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे बुरे। हमें अपने बुरे कर्मों का फल भी भोगना पड़ता है और अच्छे कर्मों का फल भी भोगना पड़ता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए, जिससे हमें परेशानी ना पड़े। लोग बुरे कर्म करते हैं, चाहे वो संत हो या असंत, उन्हें अपने कर्मों का फल तो अवश्य भोगना पड़ता है। मित्रों, इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। लोग चाहे कुछ भी कहे, चाहे कैसे भी नशे में रहें, लेकिन उन्हें कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते और उनका फल अवश्य भोगना पड़ेगा। इसलिए हमें भगवान की भक्ति सहित अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। तो मित्रों, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। मित्रों, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें।